हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी टाइम की बात करें तो 8:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल तो बाल आ रहे यार। और अभी मैं हूँ रूम के बाहर हूँ। मैं बस निकल ही रही थी रूम से ऑफिस जाने के लिए, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और मैं पिछले कल बेबो के रूम में ही थी तो छाता रह गया है कल्पना के रूम में, और कल्पना है अभी सोई हुई और मैं हूँ यहाँ बाहर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा बारिश रुकने का वेट करूँ या कल्पना को उठा के छाता लूँ कि मैं ऐसे ही भीगते हुए चली जाऊँ। बाकी सुबह सुबह मैं लेज़ खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया। मैंने सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, लेकिन इतना टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और बस भी चली गई होगी शायद, ऐसा लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भागते हुए जाना चाहिए यहाँ से नीचे। छाता यहाँ से नीचे वैसे 2 मिनट का ही रास्ता है, क्या ही भीगूंगी इतना भी। तो गाइस चलते हैं, ऐसे ही भागते हैं, लेस खाते खाते जाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और ये यहाँ से आगे तक ना मुझे कोई भी बस जाते हुए नहीं दिख रही, इसका मतलब बस गई ही नहीं होगी। और मैं ऐसे ही आगे भीगते भीगते वैसे मैं जल्दी जल्दी आई, ज़्यादा भीगी नहीं मैं, वैसे थोड़े थोड़े मेरे बाल भीग गए बस। और अब यहाँ पे देखिए मैं बस का वेट कर रही हूँ, शॉप के नीचे हूँ मैं, तो मुझे यहाँ बारिश से बचा रहा है ये। तो अपना लेस ख़त्म करते हैं, बस का वेट करते हैं साथ में। तो मैं यहाँ छुपी हुई हूँ, साथ में यहाँ से बस का वेट करूँगी, मतलब यहाँ से बस देखूँगी मैं आते हुए। ये कैमरा लगा है। अब मैं पहुंच चुकी हूँ ऑफिस। मैं रूम से नीचे आते टाइम ऐसा सोचती बस रूम से नीचे ही तो जाना है, फिर उसमें बस उसके बाद बस में जाना है। बट मैं ये भूल गई थी कि मुझे बस का भी वेट करना पड़ता है बहुत देर, तो मैं भीग गई और मेरे काले काले लाल लाल बाल भीग चुके और ख़राब हो चुके। 20 मिनट स्ट्रेट करने के बाद देखो मेरे बालों का हाल ख़राब हो चुकी है। बाकी मैं गई थी आंटी के पास पराठे लाने क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और टाइम भी हो चुका है, तो एक बार जाके मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ जल्दी जल्दी, 2 मिनट में जितना हो सके जल्दी, और उसके बाद जाते हैं अंदर लॉग इन करती हूँ। तो गाइस हेलो तो बोलो भैया कैसे। और अब चलते अंदर पराठा खाते, इतना गरम गरम एक। मैंने अंदर लॉग इन तो कर लिया है, तो जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। सारे अंदर काम कर रहे हैं और मैं जाके ब्रेकफास्ट कर रही हूँ यार। और क्या बोलते हैं, आज तो मेरे ना सुबह से ही सर में दर्द हो रही है, मेरे को पिछले दिन हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि सो के मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मेरे सो के सर दर्द ठीक हुई ही नहीं और अभी भी हो रही है मुझे, और मेरे पास दवाई भी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर रख के ही खा रही हूँ। प्लेट नहीं तो धोनी पड़ेगी और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो गाइस अब ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब जा रही हूँ मैं अंदर काम करने। अब मैं मिलूँगी आप लोगों को ब्रेक टाइम में। अब हमारी ब्रेक टाइम है, हम सबकी ब्रेक टाइम है, तो बस 10 मिनट की ब्रेक है, तो इसीलिए जा रहे हैं आंटी तक। आंटी की शॉप बंद है और अभी इतनी अच्छी धूप लग रही है, मज़ा आ रहा है धूप में। पिछले कल तो बहुत ही गंदी धूप थी और मन ही नहीं कर रहा था, और आज इतनी अच्छी धूप है, धूप में रहने का ही मन कर रहा है। शॉप तो बंद है। आ जा रहे बच्चे खाना ले रहे हैं, आ जा ले। अब हमारा लंच हो गया है ख़त्म, अब अंदर जाना पड़ेगा। अब 4:30 बजे तक अंदर ही रह सकते हैं हम लोग, उसके बाद ब्रेक होगी, वो भी 10 मिनट की होगी बस। अब तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को शाम को मिलती थी। तो गाइस अब मेरा ऑफ हो चुका है, यहाँ पे आई लव शिमला लिखा है, जो कि बस की वजह से नहीं दिख रहा। बाकी अभी टाइम 6:30 से ऊपर हो चुका है
और मैं पंथा घाटी तक जा रही हूँ पैदल पैदल। वहाँ से मैं लूँगी बस, उसके बाद महली तक जाऊँगी, महली से फिर लूँगी बस, फिर जाऊँगी रूम। और अभी तक ना मतलब दिन को बारिश हो रही थी, तो अभी देखो कितना अच्छा दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू। तो गाइस अब मैं पहुँच चुकी हूँ रूम, बाकी चेंज मैंने कर दिया है और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। और हाँ सेम उसी टाइम में पहुँची हूँ मैं, 7:30 बजे, 7:40 तक ऐसे ही पहुँची मैं रूम। तो चेंज कर लिया है मैंने, अभी टाइम 8 बज रहे हैं और थोड़ी देर आके मैं बैठी हुई थी, ऐसे लेटी हुई थी, इतनी थक गई थी, ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी पेन हो रही है मुझे। इतना तो मेरा काम भी नहीं होता है कि मैं इतनी थक जाती हूँ, पता नहीं कैसे थक जाती हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आता। तो और आज मैंने लंच करने के बाद कुछ भी नहीं खाया, नहीं तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, रास्ते में कहीं ना रुक के कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया और मुझे इस टाइम ना बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़। और अभी मैं यहीं हूँ बेबो के रूम में, अब से मैं खुद ही खाना बनाऊँगी यहीं पे, जब तक बेबो नहीं आते। कल्पना के साथ नहीं बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसी यहाँ यहीं रहूँगी, कब तक ही वहाँ रहना मैंने। तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे सामान लाना पड़ेगा खाना बनाने का, जो जो लगेगा मुझे आज खाना बनाने के लिए। और पहले शॉप जाते हैं, फिर कुछ लाते हैं वहाँ से खाना बनाने के लिए। पहले तो मैं ऐसा सोची थी कि मैगी बना के खाऊंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कब तक ही मैगी खाना, सुबह शाम मैगी खा खा के ना परेशान हो चुकी हूँ मैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए जाते हैं शॉप, नहीं तो और भूख लगेगी ज़्यादा, मतलब तेज़ भूख बढ़ जाएगी। एक तो मैं हर कुछ बोलती हूँ। अंधेरा हो चुका है तो जाते हैं शॉप। और ये रही शॉप, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब रूम के ऊपर ही है, 2 मिनट लगता है बस। तो सामान मैंने ला दिया है। अब सबसे पहले तो मैं एक ये भी लाई हूँ पफ कुरकुरे, जिससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगी थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद जाके खाना बनाऊंगी। खाने में वैसे मैं फिर से मैगी लेके आई, जो कि मैं नहीं लाना चाहती थी। मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ सब्जी रोटी बनाऊंगी या कोई दाल या चावल बनाऊंगी, बट मैं फिर भी मैगी चख के आ गई, पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं करता है। वहाँ पे ना ऐसे भिंडी और शिमला मिर्च ऐसे बैंगन वूंगन था, वो मेरा खाने का मन नहीं था, तो मैं मैगी लेके आ गई फिर से। और साथ में मैं अंडे लाई हूँ, अंडा मैगी बनाऊंगी मैं आज डिनर में। बाकी कपड़े धोने के लिए साबुन लाई और प्याज मिर्च लाई, जो कि नहीं था रूम पे। बाकी मैंने तो देखा ही नहीं नमक हल्दी है भी है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हो ही ना। चलो उसके बाद देखते हैं। बाकी गाइस आप लोग रूम का हालत देख सकते हैं, मैंने क्या क्या करके रखा है, मैंने क्या किया है देखिए। मैंने सुबह उठ के बिस्तर भी नहीं उठाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। बाकी रूम की हालत तो आप लोग देख चुके हैं, ये मैंने बहुत ही गंदा करके रखा है। तो खाना बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैगी और अंडे तो बनाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10-15 मिनट ही लगेगा। तो तब उससे तोता अब से कुछ भी निकलता है मेरे मुंह से, बोलना क्या होता है और निकलता कुछ है। तो उससे पहले ना सफाई कर लेते हैं, मुझे कपड़े भी धोने हैं और सफाई भी करनी है, फिर उसके बाद नहाना भी है, क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है। वैसे टाइम तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहा भी लेती हूँ। मेरे जो बाल है ना वो सूखते नहीं है, तो बहुत टाइम लग जाता है और उस चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहा के शाम को ही नहा के सोऊंगी आज, ताकि सुबह मुझे लेट ना होना पड़े। तो सफाई करते हैं।
आ गई हूँ। सफाई करने के बाद मैं बस डिनर बनाने ही वाली थी, उतने में कल्पू आ गई। कल्पू ने बोला कि डिनर बनाया हुआ है, तो मैंने नहीं बनाया। फिर मैं परे ही चलेगी कल्पना के साथ, तो वहीं डिनर किया मैंने। कल्पना और मैंने साथ ही किया डिनर, तो मैंने नहीं बनाया। मैगी नहीं खा पाई मैं आज वैसे खाना भी नहीं था मुझे, मैगी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। जब मैं घर में होती ना, मैगी मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी, जिसको बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैगी तो मैं कभी नहीं खाती थी। बाकी घर वाले सब खाते थे मैगी, लेकिन मैं नहीं खाती थी। जब मजबूरी होती थी तभी खाती थी, बाकी नहीं। और तो डिनर तो हो गया मेरा, तो उसके बाद मैं आके सीधा नहा गई। और अभी टाइम की बात करें ना गाइस, 11 बजे है, और अभी मेरे बाल सूखने को भी टाइम लगेगा। पता नहीं मैं कब सोने वाली हूँ। आजकल इतना बिजी हो गई हूँ ना कसम से। और कपड़े कपड़े भी नहीं धोए मैंने। मैं सोचा था कपड़े तो धोऊंगी, वो भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा काम था मेरा। सफाई करने के बाद फिर वो काम करने लग गई थी मैं, और टाइम का पता ही नहीं चला। फिर परे जाके डिनर करके आ गई मैं। फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नहा गई। तो मैं अपने बालों को सुखाऊंगी, फिर जाके मैं सोऊंगी। और मुझे लग रहा है कि मुझे सोते सोते 12 बजने वाले हैं। तो गाइज़ ये व्लॉग बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।